Ganko has become an elder sister. मित्सुआ सुनो ना। तंग मत करो मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ, दिखता नहीं क्या? जानती हो कॉमिक्स पढ़ रहे हो। क्या तुम मुझे 30 रुपए उधार दे सकते हो? 30 रुपए? पर तुम्हें 30 रुपए किस लिए चाहिए गांको? तुम तो बच्ची हो। मुझे एक भोंपू खरीदना है। भोंपू खरीदना है? मेरे ख्याल से तुम उस भोंपू बजाने वाले बच्चे को जानते हो। भोंपू बजाने वाला बच्चा? ये परमैन आ गया। अरे हाँ, याद आया, वही बच्चा ना जो सोचता था कि उसके भोंपू बजाते ही परमैन आ जाएगा। अरे गांको, कहीं तुम्हारे मन में भी यही नहीं चल रहा ना कि भोंपू खरीदूं और भोंपू बजाते ही परमैन आ जाएगा? नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो उसका बदला लेना चाहती हूँ। बदला? कैसा बदला? पिछले संडे जब मैं पार्क में थी तो बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, झूठे हो तुम, झूठे हो, झूठे। झूठ नहीं बोल रहा। जाओ जाओ यहाँ से। मुझे वापस मैं नहीं वापस करूँगा। ऐसे भी कोई परमैन आता है क्या? तुम झूठे हो। ठहरो। ये इसका भोंपू है, इसे वापस करो। इसे वापस करो। मेरा भोंपू, अब मैं परमैन को नहीं बुला पाऊंगा। ये तो टूट गया। ये गांको ने तोड़ा है। हाँ, इसीने तोड़ा है। अरे अपनी गलती मुझ पर क्यों थोप रहे हो? मेरा भोंपू चाहिए। तुम भोंपू के बगैर भी उसे बुला सकते हो। मैं अपने भाई से कहकर उसे बुलवा लेती हूँ। मुझे तो उस भोंपू से ही बुलाना है। तो पूरी कहानी ये है। ओह अच्छा, तो ये बात है गांको। तो तुम उस बच्चे की मदद करोगे ना? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैं उसे एक नया भोंपू खरीद कर देना चाहती हूँ। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसे दूसरा नहीं चाहिए। वो झूठ बोल रहा था। और अब उसे चाहिए। अच्छा, अगर हम उसे दिला भी देंगे तो बार बार परमैन को बुलाकर उसे तंग करेगा। ये अच्छा नहीं है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अब पैसे दो। फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, ये लो। शुक्रिया मित्सुओ। चलो, अच्छा हुआ मेरी मदद से गांको और टाबू कम से कम दोस्त तो बने, लेकिन मेरे पास पैसे थे, ये अच्छा हुआ। लो, फिर बुलावा आ गया। परमैन जल्दी पहुँचो। अच्छा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। चलो चलो, चलना पड़ेगा। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम कॉमिक्स पढ़ते बैठना, ठीक है? क्या कहा? कॉमिक्स पढ़ते बैठूं? हाँ सही कहा, कॉमिक्स पढ़ो। चलता हूँ, बाय। अरे सुनो टाबो, चलो तुम्हारा भोंपू खरीदने चलते हैं। मेरा भोंपू? वही जो हमने खिलौने की दुकान पर देखा था। लेकिन मैं तो। अब शर्माओ मत, चलो जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी करो। वो भोंपू तो है ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मैडम, इस बच्चे का भोंपू कहाँ है? इसका भोंपू? वो जो वहाँ पर रखा था। अच्छा, वो अभी अभी एक अंकल यहाँ से खरीद कर ले गए। अरे रुको, मेरा भोंपू। वो तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन टाबो, रोना बंद करो, लड़के रोते नहीं है। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। जी हाँ, ये मिस्सुआ का घर है। ओह गांको, तुम बोलो। क्या कहा? वो भोंपू बिक गया? लेकिन अगर वो भोंपू बिक गया तो मैं क्या करूँ? इतने भोले मत बनो। परमैन को जल्दी से बुलाओ। क्या परमैन काम पर गया है? तो फिर मित्सुआ तुम आ जाओ। क्या तुम भी बिजी हो? मत आओ। ये सब क्या चक्कर है? ये क्या बात कर रही थी? मित्सुआ भी जाते वक्त कुछ बता कर नहीं गया। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मित्सुआ भी ना। परमैन नहीं आएगा, वो ड्यूटी पर गया है। और कौन मेरा भोंपू ढूंढेगा? मैं हूँ ना, घबराते क्यों हो? तुम सच में ऐसा कर पाओगी? बेवकूफी मत करो।
अरे गांको, टैबो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कबाओ, तुमने किसी बूढ़े आदमी को देखा है जिनके हाथ में कुछ सामान था? बूढ़ा आदमी? हाँ। नहीं, हमने नहीं देखा। बताओ, उसने तुम्हें कुछ किया क्या? नहीं, मैं बस उन्हें वैसे ही ढूंढ रही थी। अरे इसे क्या हो गया? अजीब सी बातें कर रही है। देखो, ये तो भोंपू है ना? आपने देखा उन्हें? और आपने? कहीं भी नहीं। आपको पता है? नाम को बताओ ना, अब हम क्या करें? उन्हें ढूंढने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? या फिर दूसरा भोंपू ले? नहीं, मुझे वही वाला चाहिए। इतनी जल्दी अपनी हिम्मत मत हारो, चलो उन्हें ढूंढते हैं। कब आएगा परमैन, कब आएगा? लो आ गया। आखिर बात क्या है रोबोट? क्या बताऊँ, गांको अभी तक घर वापस नहीं आई है। कुछ देर पहले उसका फोन आया था, कह रही थी कि भोंपू बिक गया है। अब मैं क्या करूँ? अभी तक भोंपू ढूंढ रही है। मुझे भूख लगी है। चलो पार्क में चलकर पानी पीते हैं। लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। थोड़ा सहन करो। वैसे भी हम किसका भोंपू ढूंढ रहे हैं? उसे किसने तोड़ा था? यानी कि मैंने उसे तोड़ा था? तो ठीक है, मैं अकेले उसे ढूंढकर दिखाऊंगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब तो यही था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो भोंपू की आवाज है। हाँ, वो तो भोंपू है। अंकल सुनिए, सुनिए अंकल, अंकल सुनिए। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? दरअसल ये भोंपू इस लड़के का है। क्या कह रही हो? मैंने तो इसे खिलौनों की दुकान से खरीदा है। लेकिन ये इसी का है। हाँ। क्या? बड़ी अजीब बात है, भोंपू की आवाज तो उसी तरफ से आ रही थी, तो वो कहाँ गए? हाँ? ओह अच्छा, तो ये कहानी है। प्लीज अंकल, आप इसे इस बच्चे को बेच दीजिए। बेच तो नहीं सकता। हाँ, तोहफे में जरूर दे सकता हूँ। सच कह रहे हैं? इसे मैंने अपने पोते के लिए खरीदा था, लेकिन शायद वो इसके लिए थोड़ा बड़ा है। ये तुम्हारे जितने बच्चों के लिए सही है। शुक्रिया। वाह, ये मेरा भोंपू है। वाह। बेटा, तुम इसे कुछ ज्यादा ही जोर से बजा रहे हो। अगर इतनी तेज बजाऊंगा तभी तो परमैन मेरे पास आएगा। ये क्या अजीब बातें कर रहे हो? जरा मैं भी उसे बुलाकर देखूं। नहीं नहीं, परमैन को मैं बुलाऊंगा। तो तुम यहाँ हो? परमैन आ गया। अरे नहीं, ये तो घूमते हुए यहाँ आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरे बुलाने पर आए हैं। प्लीज टाबू, आगे से इस तरह परेशान मत करना, बहुत काम होते हैं। हाँ, परमैन बहुत बिजी रहता है। ये भोंपू उसे बुलाने के लिए नहीं है। और तुमने तो सुना ही होगा कि ये अंकल इसे कितनी अच्छी तरह से बजा रहे थे, है ना? हाँ, मैंने सुना था। तो फिर क्या तुम ये अंकल से सीखना नहीं चाहते? अंकल, क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? अब मुझे उस भोंपू की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छा ही हुआ। वैसे एक के बाद सब अच्छा ही हो रहा है। मैंने ये कॉमिक्स भी मन लगा कर पढ़ी, बहुत अच्छी है। शुक्रिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है। अरे अरे अरे, फिर से वही बच्चा। वो कहाँ से? गांको तुम? गांको तुम ये भोंपू कहाँ से लाई? बताओ मुझे। तुमने जो मुझे पैसे दिए थे ना, ये मैंने उनसे खरीदा। अब मुझे परमैन को बुलाने के लिए तुमसे मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, मैं उसे खुद ही बुलाऊंगी। आगे से मैं तुम्हें कभी भी पैसे नहीं दूंगा गांको। इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना।